हेलो साथियों, अगर आप रेलवे एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आज के समय में सबसे महत्वपूर्ण चर्चा चंद दिनों से 4-5 दिनों से हम नोटिस कर रहे हैं वो है कि ग्रुप डी जो अभी 2025 वाली वैकेंसी आई है, जिसमें 38,000 से ज़्यादा पद के बारे में चर्चा करी गई है, उसमें मान्यता भारत सरकार ने तो 10th और ITI दोनों को ही दिया था। लेकिन अभी मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुँचा है और उसमें ITI वाले बच्चों ने अपनी मांग रखी है कि भाई जब पिछली वैकेंसी थी तो आपने ये बात श्योरिटी के साथ बताई थी कि इस वैकेंसी में 10th पास और ITI दोनों को ही मान्यता दे रहे हैं, लेकिन अगली वैकेंसी में हम सिर्फ टेक्निकल पदों पे ITI को ही रखेंगे। लेकिन इस बार की वैकेंसी में भी आपने फिर से ऑब्लिक या करके 10th और ITI दोनों को ही मान्यता दे रखी है। तो अब मामला ये क्या है, क्या तूल पकड़ रहा है, इसके पीछे का क्या कहानी है, उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। अगले 2 मिनट में पूरी कहानी क्या है पूरी तरीके से समझेंगे और इसमें अब आगे क्या हो सकता है और कैसे इस समस्या का समाधान निकालेंगे, इस बारे में चर्चा करते हैं। तो साथियों, चर्चा कुछ इस तरीके की है कि जब ग्रुप डी की 2019 में वैकेंसी आई थी, जब ग्रुप डी की 2019 में वैकेंसी आई थी तो वहां पे अपने नोटिफिकेशन में ग्रुप डी ने 10th पास और ITI पास या करके दिया था। या का मतलब आप समझते हैं, या तो ये भी भर दे या तो ये भी भर दे, दोनों के लिए दिया था। अब उस समय जो भी वैकेंसी थी उन सभी वैकेंसीज में दोनों एप्लीकेबल थे, 10th पास भी और ITI पास भी। लेकिन वहां पे एक चीज और मेंशन किया गया था, कुछ वेस्टर्न रेलवे की जो वेबसाइट है वहां पे मेंशन किया गया था कि इस वैकेंसी में तो अभी दोनों ही एप्लीकेबल है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ग्रुप डी की जो काम होते हैं बहुत सारी टेक्निकल ज़्यादा काम होते हैं और नॉन टेक्निकल बहुत कम काम होते हैं। तो वेस्टर्न रेलवे ने ये चीज़ मेंशन करी थी कि आगे की जो वैकेंसी आएंगी, चाहे जब भी आए 2019 के बाद जब भी अगली वैकेंसी आएगी, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ ITI वाले बच्चे ही इसके लिए एप्लीकेबल होंगे। तो अभी जिन भी साथियों ने ITI नहीं करी है वो अपना ITI टेक्निकल डिग्री कंप्लीट कर लें, ताकि अगली वैकेंसी में वो अपने लिए अपने आपको ग्रुप डी के एग्जाम के लिए मान्यता प्राप्त करा ले, मतलब उस एग्जाम की आप तैयारी कर पाए। तो सभी बच्चों ने क्या किया उस समय, अभी तो 10th वालों ने ITI वालों ने सभी ने एग्जाम दिए, सभी ने सब कुछ किए और साथ में बहुत सारे बच्चों ने ITI, एक आंकड़ा देखा जाए तो काफ़ी लोगों ने ITI की तरफ स्विच किया, ITI करना शुरू कर दिया, क्योंकि गवर्नमेंट ने इस बात की श्योरिटी दी थी कि भाई अगला एग्जाम पे ITI पे हम फोकस करेंगे। लेकिन जब इस बार 2025 में ग्रुप डी की जो वैकेंसी आई है मेरे भाई, तो वही पुरानी फिर से कहानी हुई कि भाई अभी इस बार भी 10th पास और ITI दोनों ही भर सकते हैं। तो अब समस्या किस बात की है, बहुत सारे आपको मिलेंगे अपनी कोचिंग में, बहुत सारे लोग इस तरफ हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस तरफ अपना झुकाव रख रहे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस तरफ अपना झुकाव रख रहे हैं। वो अपने क्राउड्स के अनुसार बच्चों को बांट रहे हैं, पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। जिनके पास ये वाले बच्चे ज़्यादा है जो नॉन टेक्निकल एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, वो इधर अपना प्रभाव दिखा रहे हैं, इधर की तरफ कट ऑफ कर रहे हैं। जो टेक्निकल एग्जाम की तैयारी करा रहे हैं वो इधर अपना प्रभाव दिखा रहे हैं, इधर जो है क्या कहते हैं, इधर से कट ऑफ जा रहे हैं। और आपको पता है हम किसी एग्जाम की तैयारी नहीं करा रहे हैं, हमारा ना कोई चैनल है, ना कुछ है, ना कुछ है। तो हम बिल्कुल प्योर कट, जो कट टू कट होगा, एज ए स्टूडेंट, एज ए टीचर, एज ए मेंटोर, वो मैं बात कहने वाला हूँ। तो बेसिकली अगर हम कहें तो ग्रुप डी में टेक्निकल का काम ज़्यादा है। तो टेक्निकल वाले बच्चों का ये जो डिमांड है, इन्होंने ही डिमांड किया है, क्योंकि इनको तो वैसे भी कोई आपत्ति नहीं है, ये तो हर जगह अप्लीकेबल है। इन्होंने डिमांड किया कि भाई अब जो अगली बार की वैकेंसी आई है, इस बार की नई वाली, अब इस वैकेंसी में आपको ITI ने पिछली बार आपने बोला था ITI मैंडेटरी रहे, तो फिर इस बार मैंडेटरी क्यों नहीं है, ये बच्चे अब इसमें क्यों पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इनका भी मानना सही है, बिल्कुल कहना सही है, क्योंकि आपने ही पिछली 2019 में नार्थन जो रेलवे थी उन्होंने अपने उसमें पिन कर रखा, बताया है कि भाई कि अगली जो वैकेंसी उसमें ITI ही रहेगा। लेकिन अभी इस बार आप फिर से ITI और 10th कर रहे हैं। हम लोगों ने ITI किया इसी एग्जाम को टारगेट करते हुए, हम दुनिया और कोई एग्जाम देखते नहीं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं भारतवर्ष के, ऐसे बहुत सारी भीड़ है जो रेलवे को एक अजीब ही जो है रिस्पेक्ट देते हैं। रेलवे का वैकेंसी, रेलवे की भर्ती, उसमें जॉब करना मतलब एक सुप्रीम काम कहा जाता है। तो इसी एग्जाम की तैयारी के लिए उन्होंने ITI किया है। और अब आप जब एग्जाम फॉर्म भरने का समय है, कंपटीशन काटने का समय है, तो आप कह रहे हो आप 10th और ITI दोनों देंगे। तो बेसिकली मुद्दा यह है कि अब आगे क्या करें, अब इसका रिजल्ट क्या है। तो ये उन्होंने PIL दायर कर दिया, ITI वालों ने PIL दायर कर दिया, लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के लिए PIL दायर कर दिया है और बोला है कि भाई अब सुप्रीम कोर्ट ही इसका निर्णय दे कि भाई इसमें 10th वाले रहे या ITI वाले रहे। तो 21 मार्च वो डेट है जिसपे सरकार को समय दिया गया, रेलवे मंत्रालय को समय दिया गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि आप 21 मार्च तक इस बात का निर्णय ले लीजिए कि इस फॉर्म में 10th वाले एप्लीकेबल हैं या फिर ITI वाले एप्लीकेबल हैं या फिर दोनों एप्लीकेबल है। जो भी है आपका निर्णय वो आप 21 मार्च तक एकदम डिसाइड कर लीजिए। पिछले आपके क्या निर्णय थे, पिछले आपने क्या कमिटमेंट किए थे, उसको ध्यान देते हुए। लेकिन
अगर आपने 21 मार्च को निर्णय नहीं लिया तो हम 28 मार्च को अपना फैसला सुनाएंगे। पिछली जो भी आपने निर्णय दिए हैं, जो भी आपने नोटिफिकेशन निकाले थे, उसको ध्यान देते हुए उस पर हम अपना आखिरी फैसला सुनाएंगे। अब जो भी फैसला होगा 10th लोगों के पक्ष में होगा, ITI के पक्ष में होगा या किसी के भी पक्ष में होगा, उसमें आप कोई इंटरफेयर नहीं कर सकते। वैसे भी जानते हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो भी निर्णय होगा उसे मानना ही पड़ेगा। लेकिन अब समस्या यह है कि किसकी तरफ जाए, मतलब क्या है इसका सोल्यूशन। 10th वाले बच्चों की तरफ जाए क्योंकि 10th का क्राउड ज़्यादा है, 10th वाले बच्चों की भीड़ ज़्यादा है। बहुत सारी कोचिंग्स ऐसी हैं जो नॉन टेक्निकल ही फोकस करती हैं और उन्हीं पे उनका सारा खेल है, तो उसी तरफ उनका झुकाव है। और ITI टेक्निकल वाले थोड़े से कम हैं, थोड़े कमज़ोर हैं, थोड़े 1-2 कोचिंग है, 1-2 ही संस्थान है जो ITI टेक्निकल की तरफ से है और इसलिए वो दबे से फील हो रहे हैं। तो अभी इसकी वैकेंसी यही सिस्टम है कि भाई वैकेंसी को 1 लाख पार कर लिया जाए, कम से कम लाख वैकेंसी हो। लाख वैकेंसी में अब आपको भी पता है कि ग्रुप डी में ऐसे बहुत सारे, लगभग मेरे हिसाब से 80 to 90% ऐसे काम है जो टेक्निकल जानकारी के बिना अधूरे हैं। 80% से ज़्यादा ऐसे काम हैं जो टेक्निकल पे बेस्ड होते हैं। बहुत कम काम ऐसे हैं 10-20% जिन पे आप कह सकते हैं कि भाई बिना ITI की जानकारी के भी आप उसको हैंडल कर सकते हैं। तो आप देख लीजिए जो भी आपको रेशियो बनाना है। मुझे नहीं पता कि इसमें आप क्या रेशियो क्रिएट करेंगे। 1 लाख फॉर्म में कितना आप ITI को, जिसमें ITI मैंडेटरी करेंगे, और 1 लाख फॉर्म में कितना ऐसा होगा जो ओपन रहेगा, जिसमें ITI वाले तो रहेंगे, ITI वाले तो दोनों तरफ रहेंगे भैया, लेकिन इसमें सिर्फ ओनली ITI वाले रहें जिसमें टेक्निकल की नीड है 90% चीज़ों में, या 80% 75% जो भी आपका क्राइटेरिया हो, और इसमें प्लस 10th वाले भी रहे। 10th वाले भी भाई इसी वैकेंसी की वेट करते हैं, लेकिन ITI वाले ज़्यादा वेट करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आप अपने हिसाब से क्राइटेरिया बनाइए, जो भी रेशियो बनाना हो बनाइए। इन वैकेंसीज में वैकेंसी की पहली संख्या बढ़ाइए, रेशियो क्रिएट करिए और जो भी आपका जो है उस पर निर्णय दीजिए। सुप्रीम कोर्ट का भी शायद यही ऐसा ही कुछ निर्णय होने वाला है। तो देखते हैं किस तारीख का क्या है, रेलवे मंत्रालय का डिसीजन आता है और फिर जो भी मुद्दा कहाँ तक आगे बढ़ के तूल पकड़ता है। चलिए आज के लिए इतनी ही छोटी सी जानकारी देने से बहुत बहुत धन्यवाद।